हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बिहार पुलिस के सेट परिस्थिक ज्ञान बिंदु जीके जीएस एकेडमी के क्वेश्चंस के सेट की डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिहार पुलिस के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? घंघर नदी। इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर। घंघर नदी के किनारे कालीबंगन स्थित है। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृहत्याग का प्रतीक कौन सा चिन्ह था? बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृहत्याग का प्रतीक कौन सा चिन्ह था? घोड़ा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेर। अगला क्वेश्चन, चोल वंश के किस शासक ने गंगकोट चोल की उपाधि धारण की थी? चोल वंश के किस शासक ने गंगकोट चोल की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने। किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। ए आंसर। अगला क्वेश्चन, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद प्राप्त कर की थी? विधारण्य। किसकी? विधारण्य की आशीर्वाद प्राप्त कर हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। सी आंसर। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? गुरु रामदास का। किसका? गुरु रामदास। बी आंसर। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी कोचीन में। ये आंसर। अगला क्वेश्चन, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में की गई थी। 1823 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? कौन थे जो चुनाव हार गए थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे जो चुनाव हार गए थे। सी आंसर। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एन.एम. जोशी। कौन थे? एन.एम. जोशी। बी आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट। सी आंसर। फ्रांस एवं प्रासा के बीच सेडोन का युद्ध कब हुआ था? फ्रांस एवं प्रासा के बीच सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 15 जुलाई 1870 ईस्वी में। कब हुआ था? 15 जुलाई 1870। ये आंसर। निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? निम्नलिखित में जर्मन भाषा बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। सी आंसर। अगला क्वेश्चन, एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तालिन। क्या है एस्टोनिया की राजधानी? तालिन है। ये आंसर। अगला क्वेश्चन, नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशू द्वीप पर। किस पर? क्यूशू द्वीप पर। बी आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है?
बांग्लादेश के साथ, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में, डी आंसर। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होता है? उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण से होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण से होता है? पश्चिमी विक्षोभ, बी आंसर। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, बी आंसर। लाल मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? लाल मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? लाल रंग किसके कारण होता है? लौह अयस्क के कारण, डी आंसर। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बैरकपुर, डी आंसर। बैरकपुर। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है बैरकपुर, डी आंसर। किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती? किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है? 20 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? नागालैंड। नागालैंड में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा झंडे को कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा द्वारा झंडे को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी कब किया गया था? 1950 को झंडा को स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 22 क्वेश्चंस, यह अनुच्छेद 65, ये आंसर। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? सैंडल पीक। क्या है? सैंडल पीक, सी आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? चेमयुंगडुंग, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? सबसे लंबी तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, ये आंसर। सबसे लंबी तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम सीमा कितना है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? 30 वर्ष, आंसर बी। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, संगठनात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से।
संसदनात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। डी आंसर। भारतीय संविधान को किस भाग में सहकारी समिति की चर्चा की गई है या चर्चा है? भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समिति की चर्चा है? भाग 9 के ख में। बी आंसर। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? 2.5 लाख रुपया। कितना होता है? 2.5 लाख रुपया। ए आंसर। मुख्य चुनाव के आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? 2.5 लाख रुपया होता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। ये आंसर। सॉरी, इसका आंसर प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। सी आंसर। ध्यान से सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी। बी आंसर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नीता अंबानी। कौन थी? नीता अंबानी। बी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नीता अंबानी। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन थी? प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन थी? हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? उरुग्वे। ए आंसर। उरुग्वे। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? उरुग्वे। ए आंसर। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? 36 क्वेश्चन, चीन की किसकी है? चीन की। बी आंसर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है या संस्था कहाँ है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? 37 क्वेश्चंस, क्या है? चेन्नई। च से चमड़ा, च से चेन्नई। ये आंसर। अगला क्वेश्चन, चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य से है? क्या है? पंडवानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, पंडवानी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होती है? 39 क्वेश्चन, क्या है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। बी क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 41 क्वेश्चंस के अरविंद घोष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। ये आंसर। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? 42 क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? 43 क्वेश्चंस। इसका हो जाएगा अर्निज नेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्निज नेस, ये आंसर। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें क्या? 44 के डी। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में नहीं है। असत्य क्वेश्चंस। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र के सुधार से है? 45 क्वेश्चंस। 45 का क्या होगा? मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति है बीमा क्षेत्र के सुधार से संबंधित है मल्होत्रा समिति। अगला क्वेश्चन, प्लानिंग्स एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र के प्रतिपादित किया था? प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? 46 क्वेश्चंस। क्या है? बी एस मिन्हास, सी आंसर। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई, बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? निम्न में से कौन सा मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? M1। क्या है? M1, ये आंसर। अगला क्वेश्चन 49, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? 1985 से 1986 ईस्वी में। 1985 से 1986 में। ज्योति फलस्क का एसआई मात्रक क्या होता है? ज्योति फलस्क का एसआई मात्रक क्या होता है? 50 क्वेश्चन। इसका ल्यूमेन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूमेन, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस यंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? निम्न में से किस यंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 51 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमो, ये आंसर। ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, श्यानता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है? श्यानता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है? द्रव। किसमें? द्रव में श्यानता का गुण पाया जाता है, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, गामा किरणें की खोज किसने किया था? गामा किरणें की खोज किया था पॉल बिलियार्ड ने। पॉल बिलियार्ड ने, ये आंसर। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका परिवर्तन नहीं होता है? ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका परिवर्तन नहीं होता है? 54 क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा में परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? 55 क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? 1.28 सेकेंड। 1.28 सेकेंड, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग नहीं है पीला। क्या है? पीला प्राथमिक रंग नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? 57 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेड ने।
कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रियड ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के को पता लगाने में किया जाता है? निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के बनाने में या रक्त के थक्के को पता लगाने में किया जाता है? 58 क्वेश्चंस। सोडियम 24 सोडियम 24 को रक्त के थक्का को पहचान करने में किया जाता है प्रयोग। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन सा बढ़ता है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? क्या है, कौन बढ़ता है? 59 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु का आकार बढ़ता है। ये आंसर बढ़ता है क्या, परमाणु का आकार बढ़ता है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। क्या होता है, 7.4, ये आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है? कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है। 62 क्वेश्चन का आंसर CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O, सी आंसर। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? अनुवांशिक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? विलियम्स वाटसन द्वारा। किसके द्वारा? अनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? अनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? विलियम वाटसन द्वारा। किसके द्वारा? विलियम वाटसन, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, 64 क्वेश्चन, आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? कंद का। किसका है? कंद, ये आंसर। निम्न में से कौन से ऊतक के कारण पादप में लचीलापन पाया जाता है? निम्न में से कौन से ऊतक के कारण पादप में लचीलापन पाया जाता है? 65 का आंसर हो जाएगा बी, स्थूल कोण ऊतक। क्या है? स्थूल कोण ऊतक के कारण क्या होता है? पौधा में या पादप में लचीलापन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, केंचुआ, जोंक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? नेरिस। 66 क्वेश्चंस, एनिलिडा ग्रुप में। किस ग्रुप में आता है? एनिलिडा समूह में, बी आंसर। निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? ओ को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओ, ए आंसर। ब्रिक की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ब्रिक की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ब्रिक की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, 17, टाइफाइड बीमारी कौन सी अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड करता है किसको? फेफड़ा को। टाइफाइड बीमारी अंग प्रभावित करता है किसको? आंत को। किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड बीमारी या आंत को प्रभावित करता है या कैसे फैलता है? या दूषित जल पीने से फैलता है। अगला क्वेश्चन, रियाना वर्नामी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? रियाना वर्नामी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? 71 क्वेश्चन की क्या है? सऊदी अरब की। कहाँ की होगी? सऊदी अरब की। रियाना वर्नामी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की प्रथम महिला होगी? सऊदी अरब की। अगला क्वेश्चन है,
72 क्वेश्चंस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया है? 72 क्वेश्चन का आंसर क्या है? बेंगलुरु, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 23 से 24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? केंद्रीय बजट 23 से 24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? 73 क्वेश्चंस का आंसर अमृत धरोहर योजना के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। अमृत धरोहर योजना के अंतर्गत इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के अनावरण में का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति एवं सूर्यवंशम के लिए 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तमिल की। कहाँ की थी? तमिल की। अगला क्वेश्चन, एक आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद। यदि पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। या बिहार पुलिस के सेट प्रेस्टिव क्वेश्चंस इसी तरह आपको लाती रहेंगे। जय हिंद।